आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। उसमें सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है और सबसे बड़ी जो रिवर है हमारी, लॉन्गेस्ट रिवर है लेंथ के अकॉर्डिंग, वो है हमारी गंगा रिवर। और जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पूछ ले तो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है। सो गंगा रिवर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कौन कौन से स्टेट्स में से बहती है। जहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है वो है उत्तराखंड उद्गम स्थल। और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर होती है, फिर बिहार से होते हुए झारखंड के बॉर्डर को टच करती है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है और वहां से ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ मिलके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। ठीक है। तो इसका अब हम ओरिजिन पढ़ते हैं। गंगा रिवर ओरिजिनेट कैसे होती है। ये सिंगल नदी है नहीं है कि वहां से ओरिजिनेट होगी, बहुत सारी रिवर मिलके और फिर गंगा रिवर बनती है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जो मेन मेन ग्लेशियर्स पढ़ने हैं ना हमें, वो पढ़ लेते हैं पहले। जो बद्रीनाथ है उस पे है हमारा स्तोपंथ ग्लेशियर है, वहां से हमारी अलकनंदा रिवर निकलती है। फिर हमारा केदारनाथ, और इसमें है चोहार बारी, चोहार बारी। और वहां से मंदाकिनी या फिर जिसको हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं वो रिवर निकलती है। उसके बाद हमारा गोमुख जो कि गंगोत्री ग्लेशियर, और इससे हमारी भागीरथी रिवर निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो बनाती है हमारी गंगा रिवर, ये हम पढ़ेंगे। और बंद्रपूंछ जो है उस पे है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर, और वहां से हमारी यमुना रिवर निकलती है। तो आइए पढ़ते हैं गंगा बनती कैसे। सबसे पहले तो है इसमें विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिल जाती हैं, ये मिलती है हमारी विष्णु प्रयाग पे, और जिसको हम जोशीमठ के भी नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद ये बन जाती है अलकनंदा, अलकनंदा, और मिलती है नंदाकिनी नंद प्रयाग पे। फिर उसके बाद ये आगे बहती है अलकनंदा के नाम से ही। इसमें मिलती है आके पिंडर रिवर जो कि मिलती है कर्ण प्रयाग पे। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही बह रही है अब, और इधर से आगे इसमें मंदाकिनी या काली गंगा। अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग पे। फिर इससे आगे ये अलकनंदा ही मेन रिवर है और अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। और ये आके भागीरथी रिवर के साथ आके मिलती है देवप्रयाग पे। और यहाँ से हमारी, इस पॉइंट से हमारी गंगा रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट है। यहाँ से आगे जो नदी चलेगी वो गंगा के नाम से जानी जाएगी। सो भागीरथी रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है वो है भील गंगा, और यहाँ पे बना हुआ है टिहरी डैम। और इसकी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसमें जो बैंक सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आती है इसमें ऋषिकेश, फिर आता है हरिद्वार। फिर जो गंगा है हरिद्वार के बाद प्लेन्स में एंटर हो जाती है, और इसमें सबसे पहले आता है हमारा कानपुर। कानपुर के बाद जब जो यमुना रिवर के साथ गंगा मिलती है ना, उसको कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को बोला जाता है, संगम बोलते हैं जिसको हम, वो है प्रयागराज, जिसको जिसका पुराना नेम था इलाहाबाद। उसके बाद वाराणसी सिटी आती है इसी के ऊपर, और पटना सिटी आती है। ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी रिवर्स और मिलती हैं। सो एक बात याद रखनी है कि त्रिवेणी संगम किसको बोला जाता है, प्रयागराज को। जहाँ पे पुराने टाइम में जब सरस्वती रिवर भी होती थी ना, तो गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिलके त्रिवेणी संगम बनाती थी। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कुछ सिटीज के नेम हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। अब हम चलते हैं। एक है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर की क्या क्या है। घाघरा रिवर माप छा चुंगा, माप छा चुंगा रिवर से, ग्लेशियर से निकलती है। जो घाघरा रिवर है हमारी, वो है गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी। ठीक है। और एक है घग्गर नदी और एक है घाघरा। घग्गर नदी तो है हरियाणा की, और जो घाघरा नदी है वो है हमारी इस यूपी में बहती है। और माप छा चुंगा ग्लेशियर जो कि तिब्बत में है, वहां से ओरिजिनेट होती है और गंगा में आगे मिलती है। ठीक है। तो दोनों रिवर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, घाघरा और घग्गर में। और अब हम पढ़ते हैं घाघरा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो क्या क्या है। ये जब ग्लेशियर से निकलती है ना तो करनाली रिवर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद इसमें मिली तिला, बहरी, सेती, ये सभी हैं नेपाल की। ठीक है। यहां तक। उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर हो जाती है तो इसमें क्या क्या मिलता है। उत्तराखंड से आके मिलती है इसमें काली, फिर शारदा,
और सरयू, ये एक ही नदी के नाम है जिसमें छोटी मोटी स्ट्रीम्स नाले टाइप मिलते रहते हैं और इनका नेम चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट इधर से मिलती है इसमें रेप्ती, ये भी नेपाल से ओरिजिनेट होके आती है रेप्ती नदी भी, और इसके जो किनारे पे शहर बसा हुआ है वो है हमारा गोरखपुर। इधर से रेप्ती नदी मिलती है। और अयोध्या कहाँ पे है? सरयू नदी पे, ये सभी को पता ही है। और यहाँ पे आगरा, इधर से हमारी अयोध्या जो कि आपको पता है सरयू नदी के किनारे पे है। फिर ये इधर से रेप्ती और इधर से ये सरयू नदी इसमें मिलके घाघरा रिवर बन जाती है और घाघरा रिवर आगे जाके गंगा में मिल जाती है। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो गंगा का ड्रेनेज पैटर्न है उसमें कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं और सब ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं वो देखते हैं इन डिटेल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इधर से ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये हमारी गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद इधर से हमारी ये यमुना नदी आगे मिल गई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। राइट बैंक में है हमारी सबसे जो मेन है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। यमुना मिल गई यहाँ पे आके गंगा में। उसके बाद मिलती है इसमें टोन्स। टोन्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद इसमें मिलती है सोन नदी। सोन नदी की सब ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है? रिहांद, जोहिला, खानेर और नॉर्थ कोयल। एक तो है नॉर्थ कोयल और एक है साउथ कोयल। अब ये देखना है आपको कि साउथ कोयल किसकी है और नॉर्थ कोयल किसकी सब ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी यहाँ पे आके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे है पटना सिटी, ठीक है। उसके बाद आती है पुनपुन रिवर जो कि बिहार में है। नेक्स्ट है इधर से हुगली। हुगली क्या है? ट्रिब्यूटरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे ये बनती हैं, इनका आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर दीजिए। उसके बाद इसमें देखते हैं हम कि एक है डायमंड हार्बर जो कि हुगली नदी पर बना हुआ है और इसकी जो इसमें मिलती हैं सब ट्रिब्यूटरीज वो हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। एक तो बरकार रिवर है और एक है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है क्योंकि इसमें जब रेनी सीजन आता है ना हमारा, तो उस टाइम पे ये काफी ज्यादा वॉल्यूम हो जाती है इसमें वाटर की और फ्लड आ जाता है वेस्ट बंगाल में काफी एरियाज में। इसकी वजह से इसको सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। ये क्लियर होगी। अब इधर से पढ़ते हैं हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले तो ये यूपी में ओरिजिनेट होती है नाजिंदाबाद के पास से। इधर ये है सबसे पहले रामगंगा। रामगंगा कौन गैरी सेन जो कि गढ़वाल हिल्स हैं वहां से ओरिजिनेट होती हैं और इस पे जो बैंक सिटी है इसकी वह है मुरादाबाद। मुरादाबाद कौन सी? मुरादाबाद सिटी रामगंगा के किनारे पर बसी हुई है। उससे नेक्स्ट आती है हमारी गोमती रिवर। गोमती रिवर के किनारे पर है लखनऊ सिटी और इसकी जो सब ट्रिब्यूटरी है वो है सई, SAI सई। उसके बाद इसमें घाघरा रिवर। घाघरा रिवर को हम इन डेप्थ पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि मापचा चुंगू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, वो है हमारा तिब्बत में। वो आप देख लेना, पहले मैं पढ़ा दिया, आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट है गंडक रिवर। गंडक रिवर दो रिवर्स ये हैं, एक है गंडकी और एक है त्रिशूली और इसको ही नारायणी भी बोला जाता है कई पार्ट्स में। तो और गंडकी को काली गंडक भी बोला जाता है। तो ये दोनों मिलके इधर गंडक रिवर बनाती है और ये गंगा रिवर में मिल जाती है। उसके बाद है हमारी भूरी गंडक जो कि चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां से बहती है और इसमें जो इसकी बैंक सिटी है वो है मुजफ्फरपुर और मुंगेर। इसके बाद आती है इसमें भागमती, ये छोटी थोड़ी छोटी स्ट्रीम है, रिवर बोलिए स्ट्रीम बोलिए। नेक्स्ट है इसमें मेन है कोसी। कोसी को सोरोह बिहार बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से इसके सब ट्रिब्यूटरीज हैं? सबसे पहले है अरुण, उसके बाद है तमोर, इधर से सनकोसी, इधर से भागमती और सप्तकोसी। ये सारी मिलके कोसी रिवर का निर्माण करती हैं और ये गंगा रिवर में मिल जाती है। इधर आपको पता है ये फरक्का बैराज यहाँ पे बना हुआ है, किसके लिए? जो गंगा का पानी है उसको इंडिया की तरफ डाइवर्ट करने के लिए, ताकि सारा पानी बांग्लादेश में ना फ्लो हो जाए, वो थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के यूटिलाइजेशन के लिए फरक्का बैराज बनाया था, जिसका बांग्लादेश ने काफी अपोज भी किया था। उसके बाद इधर से दार्जिलिंग हिल से एक महानंदा जो कि सबसे
वेस्टवर्ड जो सब ट्रिब्यूटरी है ना गंगा रिवर की, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी या फिर सबसे वेस्टवर्ड ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है महानंदा। और उसके बाद ये पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर हो जाती है हमारी गंगा रिवर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यमुना रिवर। यमुना जो रिवर है इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। लेफ्ट बैंक में तो है सबसे पहले गिरी और टोन्स, उसके बाद आती हैं हिंडन, शेंगेन, वरुणा और रिंद। ये आपको याद करने की जरूरत है, मेन तो है इसमें गिरी, टोन्स और हिंडन। ठीक है, इधर से राइट बैंक में क्या क्या है, चंबल, सिंध, बेतवा, दशन और इधर से केन। ठीक है, उसके बाद ये है हमारी चंबल, ये वाली। इस चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज है वो देखते हैं। ये महू इन मालवा प्लेटू जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है। और जनपाऊ माउंटेन्स, जो स्पेसिफिक अगर हम प्लेस देखें तो जनपाऊ माउंटेन्स मो प्लेस का नेम है मालवा प्लेटू पे, वहां से हमारी चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। इधर से सिप्रा रिवर जाती है और इधर से बनास जो रिवर है वो आती है, और यह है गंभीर रिवर। और इस पे चंबल रिवर पे गांधी सागर डैम बना हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें और कौन सी है, एक तो काली सिंध वो जुड़ती है और जुड़ती है इसमें पार्वती। ये हैं इसकी सब ट्रिब्यूटरीज। तो यमुना क्लियर होगी, हमारी चंबल क्लियर होगी और गंगा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर।